नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में हम आपको देश दुनिया की राजनीति और उसके हाल समाचार से रूबरू कराते हैं। क्या चल रहा है देश दुनिया की राजनीति में, देखते हैं। सीबीआई रेड के बाद बोले मनीष सिसोदिया, असली मुद्दा शराब नीति नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता है। दिल्ली की शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच की आंच ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा दी। शुक्रवार को सीबीआई ने उनके घर पर 14 घंटे छापेमारी की। इस दौरान घर का कोना कोना खंगाला गया और लैपटॉप, मोबाइल समेत कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी नीति को लेकर इन दिनों मुश्किल में है। सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति में गड़बड़ी के आरोप के बीच सिसोदिया के घर पर 14 घंटे छापेमारी की। सीबीआई ने इस केस में दर्ज एफआईआर में मनीष सिसोदिया को नंबर 1 आरोपी बताया। उनके अलावा 14 अन्य लोगों पर भी आरोप लगे। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की है। वहीं इन सब आरोपों के बीच मनीष सिसोदिया मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मुद्दा शराब का घोटाला नहीं है। बीजेपी को घोटाले की चिंता नहीं है। अगर इनको शराब घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज की चोरी होती है। इनको चिंता होती ईडी के दफ्तर वहां खुल जाता। पीएम मोदी ने कुछ दिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। 5 दिन में वो एक्सप्रेसवे धंस गया। इसके एक्सप्रेसवे को बनाने में बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन करप्शन मुद्दा होता है तो इस पर तुरंत कार्रवाई होती है। असली मुद्दा है अरविंद केजरीवाल। बीजेपी की असली परेशानी अरविंद केजरीवाल है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल पूरे देश में लोगों के दिलों में अपने काम से सजग जगह बना रहे हैं, इससे बीजेपी घबरा गई है। ये जांच, छापेमारी सब कुछ अरविंद केजरीवाल को रोकने का नतीजा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल सरकार का एजुकेशनल मिनिस्टर हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिनों में मुझे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा कदम शोभा नहीं देता। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में ये फर्क मनीष सिसोदिया ने बताया कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अच्छे काम करने वालों को आगे बढ़ाते, लेकिन पीएम मोदी अच्छे काम करने वालों को पीछे खींचने का काम करते हैं। 2-3 दिन में मुझे गिरफ्तार कर लेंगे मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारे बढ़ते कदम रोकने के लिए आने वाले 2-3 दिन में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही अन्य आप नेता भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम भगत सिंह के फॉलोअर्स हैं और देश के लिए अपनी जान दे देंगे। हमने देश की बेस्ट एक्साइज पॉलिसी तैयार की, इसको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ लागू किया। बीजेपी कह रही है कि इस पॉलिसी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मनोज तिवारी ने 8,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। इसके बाद 1,100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, फिर 140 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। सीबीआई के अधिकारियों की एफआईआर में लिखा है, सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन ये सब बकवास कर रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ है। जो आरोप लगाए उनको ना तो कुछ पता है, ये लोग सिर्फ दी गई स्क्रिप्ट को पढ़ते रहते हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रेड को लेकर कहा कि एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसे ऊपर से आदेश दिए जा रहे हैं ताकि दिल्ली सरकार के अच्छे कामों को रोका जा सके। हम कट्टर ईमानदार हैं। मनीष सिसोदिया आप नेता ने कहा कि हम लोग कट्टर ईमानदार हैं और दिल्ली के स्कूलों को जरिए लाखों बच्चों का भला किया है। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि हम आगे भी लोगों की अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज देने का काम इसी तरह से करते रहेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि सीबीआई अधिकारियों का बर्ताव काफी अच्छा था और वह विभाग की कुछ फाइल अपने साथ ले गए। सीबीआई रेड के बाद बोले मनीष सिसोदिया, असली मुद्दा शराब नीति नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता है। दिल्ली की शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच की आंच ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा दी है। शुक्रवार को सीबीआई ने उनके घर पर 14 घंटे छापेमारी की। इस दौरान घर का कोना कोना खंगाला गया और लैपटॉप, मोबाइल समेत कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी नीति को लेकर इन दिनों मुश्किल में हैं। सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति में गड़बड़ी के आरोपों के बीच सिसोदिया के घर पर 14 घंटे छापेमारी की। सीबीआई ने इस केस में दर्ज एफआईआर में मनीष सिसोदिया को नंबर 1 आरोपी बताया। उनके अलावा 14 अन्य लोगों पर भी आरोप लगे हैं। वही इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी मनीष सिसोदिया के इस्तीफा की मांग की है। वही इन सब आरोपों के बीच मनीष सिसोदिया मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा है कि मुद्दा शराब का घोटाला नहीं है। बीजेपी को घोटाले की चिंता नहीं है। अगर इनको शराब घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज की चोरी होती। इनको चिंता होती है ईडी के दफ्तर वहां खुल जाता है। पीएम मोदी ने कुछ दिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। 5 दिन में वो एक्सप्रेसवे धंस गया। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन करप्शन मुद्दा होता तो इस पर तुरंत कार्रवाई होती। असली मुद्दा है अरविंद केजरीवाल। बीजेपी की असल परेशानी अरविंद केजरीवाल है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल पूरे देश में लोगों के दिलों में अपना काम से जगह बना रहे, इससे बीजेपी घबरा गई है। ये जांच, छापेमारी सब कुछ अरविंद केजरीवाल को रोकने का नतीजा है।
मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल सरकार का एजुकेशन मिनिस्टर हूं, इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिनों में मुझे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा कदम शोभा नहीं देता है। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी ने ये फर्क मनीष सिसोदिया ने बताया कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अच्छे काम करने वालों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पीएम मोदी अच्छे काम करने वालों को पीछे खींचने का काम करते हैं। 2-3 दिन में मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारे बढ़ते कदम रोकने के लिए आने वाले 2-3 दिन में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही अन्य आप नेता भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम भगत सिंह के फ्लॉर्स हैं और देश के लिए अपनी जान दे देंगे। हमने देश की बेस्ट एक्सरसाइज पॉलिसी तैयार की है, इसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ लागू भी किया गया। बीजेपी कह रही है कि इस पॉलिसी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मनोज तिवारी ने 8,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। इसके बाद 1100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, फिर 140 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा। सीबीआई के अधिकारियों की एफआईआर में लिखा है कि सोर्सेस कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन ये सब बकवास कर रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ है। जो आरोप लगा रहे हैं उनको ना तो कुछ पता है, ये लोग सिर्फ दी गई स्क्रिप्ट को पढ़ते रहते हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रेड को लेकर कहा कि एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसे ऊपर से आदेश दिए जा रहे हैं ताकि दिल्ली सरकार के अच्छे कामों को रोका जा सके। हम कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया आप नेता ने कहा कि हम लोग कट्टर ईमानदार और दिल्ली के स्कूलों को जरिए लाखों बच्चों का भला किया। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है कि हम आगे भी लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज देने का काम इसी तरह करते रहेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि सीबीआई अधिकारियों का बर्ताव काफी अच्छा था और वह विभागों की कुछ फाइलें अपने साथ ले गए। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।